तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा मिनिमम कर दिया था। तो आप देखो रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस V इक्वल टू L अपॉन हमने बताया था कि ए होता है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो हर ओम इसको जैसे कि आपने कभी देखा होगा रेजिस्टेंस लिया होगा तो इसके ऊपर वायर लगे होते हैं, रिबन की से कुछ लगे होते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका एक पहले फॉर्मूला होता है, तो ये आपको कोड याद करना पड़ेगा। मैं अभी आपको कोड की पूरे वर्ड सबकी मीनिंग बताता जा रहा हूँ। जब भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते हैं तो हम उसे सबसे पहले या तो ये लिखेंगे 10 की पावर 6, कुछ भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस तो टॉलरेंस होता है हमारा, वो तो हम दिखाएंगे। ये 10 भी हो सकता है और 20 होता है। 2 नंबर शुरुआत के हमारे जो आगे की कलर कोड पे होगा ये उनकी वैल्यू होती है। थर्ड वाला होता है हमारा पावर, जो भी हमारे रेजिस्टेंस तीसरे नंबर पे पावर पे होता है हमारे 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो और एक तो ये हमारा गोल्ड होगा या तो सिल्वर होगा। लास्ट वाला तो हमारा गोल्ड या सिल्वर होगा, वो तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। वो टॉलरेंस इंडिकेट करता है, टॉलरेंस मतलब प्लस माइनस जो भी नीचे ऊपर होगा। तो वो आते हैं हम अपनी वैल्यू पे कि हम अपनी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया, सबसे पहले हम ब्लैक होता है, फिर ब्राउन, ब्लैक, फिर ब्राउन। आपको रेड से रेड ही याद करना है, ऑरेंज याद करना है, GE, येलो। बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, इस G में और इस G में। तो आपको कैसे याद करना है, देखो नेचुरल कलर है एक साथ ही लिखे जाते हैं जो भी हमारे होते हैं। तो हमारा ग्रीन ही आएगा, उसके बाद हमारा ब्लू, और इन बी में कोई अंतर नहीं है। इस बी में और इस बी में आपको पता है ये कलर तो हमारे देखे जाते हैं डेली बेस में, हम लोग यूज करते हैं, तो एक साथ ही लिखे जाएंगे। फिर ब्लू, फिर वो आता है वॉयलेट, फिर उसके बाद हमारा ग्रे और वाइट। तो आपको कलर भी आसानी से याद हो जाएंगे, कोई कठिन तो कोड है नहीं, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। 0 से स्टार्ट करना है, BB रॉय, GB VGB। मैंने तो अपना कुछ कोड बना रखा है जिससे मुझे याद है, आज भी 12 क्लास में बनाया था और आज भी याद है। तो आप भी कोई कोड बना लो जिससे आपको याद हो जाए, चाहे गाली देकर कोई भी कोड बना लो आप। अब एक सवाल हम सवाल बना लेते हैं कि अगर हमारा कोई लिखा है ऐसे, मैं आपको लिए आसानी कर देता हूँ। अगर कोई हमारा कोड ऐसे लिखा हुआ है 2.10 की पावर 6 प्लस माइनस जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर पॉइंट दिख रहे हो, मैंने बताया कि रेजिस्टेंस में पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसकी पावर हटाओ, 10 की पावर 5, तो प्लस माइनस ओम। तो ये जो कोड है 5 नंबर पे कौन सा है, 5 नंबर पे हमारा दिख रहा है ग्रीन कलर। तो 5 ग्रीन, और 2 और 4 पे कौन है हमारा, 2 पे हमारा है रेड और 4 पे हमारा है येलो। तो हमारे ये कोड होंगे जो कलर रिबन रेजिस्टेंस पे लिखे होंगे। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि रेजिस्टेंस में पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि 5% किसको दिखाता है टॉलरेंस, ये होता है गोल्ड का साइन होगा, गोल्ड पे बना होगा। 10% अगर लिखा है तो सिल्वर होगा। अगर कोई कलर नहीं है, कोई भी थर्ड रिबन नहीं है, तो 20% मान के चलना है कि टॉलरेंस हो सकता है। कोई भी अगर नहीं है, बस 3 ही कलर अगर कोड रिबन पे रेजिस्टेंस पे हमारे बने हुए हैं तो हम समझ जाएंगे 1 2 3। पहला 2 कलर कोड होगा ओम का, उसकी भी पावर होगी रेजिस्टेंस की। तीसरा अगर कलर नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि 20% प्लस माइनस टॉलरेंस हमारा हो सकता है नीचे ऊपर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब मैं आपको आगे और बताने जा रहा हूँ
रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल में। वीडियो देखते रहना। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज में निकालने के लिए बच्चा भूलेगा नहीं कभी भी, जिस तरह से मैं पढ़ाऊँगा। तो आप देखो, मैं 3 रेजिस्टेंस बना देता हूँ और ये सोर्स है मेरा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको पता है करंट जा रहा है मेरा, करंट मेरा कोई जो करंट यहाँ जाएगा I1, वही मेरा तीनों रेजिस्टेंस के बाद से भी मेरा वही निकलेगा। तो ये आप क्लियर रखना कि ये अगर मेरे 3 हैं, R1, I2, R3, और ये हमारी 5 वोल्ट की बैटरी है। अगर 5 वोल्ट की बैटरी ये भी है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ मैंने आपको बताया V = IR। अब तीनों के लिए मैं मान लेता हूँ कि हमारा वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा और यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा। तो मैं V1 = I1, तो मेरा सेम रहेगा R1, V = I R2 और R3। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ से अपना V = R1, ये हमारी पहली मेन इक्वेशन हो गई, हमें ये लेके आनी है। तो अब देखो, इधर से R1 की वैल्यू क्या आएगी, अपना I की वैल्यू क्या आएगी, V/R1, I की वैल्यू, यहाँ पर I की वैल्यू आप ये करो, तीनों वोल्टेज जोड़ दो, जोड़ दिया। अब मेन में वैल्यू रखो, V = IR, इसमें I+R1, इसमें I+R2 और I+R3। I अगर मेरा कॉमन है तीनों में तो मैं बाहर निकाल लूँ, ये S लिख लेते हैं तो याद रहेगा कि सीरीज में था। तो I मेरा तीनों में कॉमन है, कॉमन से कॉमन कट जाएगा, RS बचेगा और ये मेरे पे R1, R2 और R3। तो हमें क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में जुड़ता है, रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में जुड़ता है। तो आई होप आप नहीं भूलोगे। तो आपको याद क्या करना है कि वोल्टेज जो टूटता है उसी को साथ में पूरा टोटल सम करते हैं, क्योंकि वोल्टेज हमारा ड्रॉप होगा हर कहीं। वोल्टेज जब हमारा ड्रॉप होगा, सीरीज में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये क्लियर रखना अपना। रेजिस्टेंस सीरीज में सेम रहता है, तो रेजिस्टेंस तो तीनों जो हर कहीं सेम ही जाएगा, तो उससे आपको मतलब ही नहीं है। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उसको लेके चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही जब हमारा सीरीज में जाएगा रेजिस्टेंस, मैं 2 लेके चल लेता हूँ, दो R1 और R2। अब देखो, जैसे कि हमारे घर में होता है, घर की वायर जो होती है वायरिंग वो पैरेलल की जाती है ताकि वोल्टेज सेम मिले। तो V = IR, पहले वाले में इधर अगर हमारा I है तो इधर से हमारा I1 जाएगा, इधर से हमारा I2 जाएगा, तो हमारा करंट टूट जाएगा। तो इसे I1 इसे I2 कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला, तो R1 और R1 V = R2 और R2। तो इधर से हम क्या करते हैं, जो हमारा टूट रहा है इसे ले लो, I की इस इक्वेशन से V = R1 P लिख लेते हैं, RP। यहाँ से हमारा R1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू क्या आएगी, V/R1, I2 की वैल्यू V/R2। ठीक है, अब I = R1 लिखते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी, V/RP। इसकी क्या आई है, V/R1 V/R2। अगर अब हम क्या करेंगे,
वी कॉमन है तो वी कॉमन हटाओ, ले लो। मैं इसे मिटा देता हूँ इधर के सीरीज वाले को। तो अब देखो वी हमारा कॉमन है, तो वी हमने कॉमन ले लिया। आर पी वी से वी कट जाएगा और हमारा R1 अपॉन आर पी R1 प्लस R2 आ गया। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, मैंने पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इनटू में। तो ये हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ जाएगा, और रेजिस्टेंस इन सीरीज आपको पता ही है, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है डायरेक्ट, जितने भी होंगे जुड़ जाएंगे हमारे रेजिस्टेंस। तो आपको आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं भी और वीडियो बनाऊंगा स्टडी से रिलेटेड, अपनी पीएलसी से रिलेटेड, जो हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। थैंक यू गाइस।